मांगते हैं मुराद वो पूरा होता है। तो हम आज एक मुराद आपसे मांगने आए हैं। मुराद ये है कि बिहार जो पूरा घना अंधेरे में डूबा हुआ है, जो माहौल बना हुआ है समाज में, जो भाईचारा टूट रहा है, उसको कैसे कायम किया जाए। इसलिए ऊपर वाले से यही आप सब दुआ करिए कि बिहार बेहतरी की दिशा में बढ़े। हम पहली मांग यही करने आए हैं। हम यही कहने आए हैं कि कुछ भी हो, जब आपका समाज और आप सब चारों तरफ का माहौल अच्छा होगा ना, तो सब अच्छे होंगे। कोई 2 रोटी खाएगा, कोई 1 रोटी खाएगा, लेकिन माहौल अच्छा होने से, समाज में बेहतरी होने से, आपका बच्चा जो अभी ईद में घर आ रहा है तो उसको लग रहा है मेरा जॉब छूट जाएगा, कहीं बाहर रह रहा है तो साल में एक बार भेंट कर रहे हैं। तो सबसे जो मुश्किल हुआ है, वो मुश्किल यही है कि कौन आएगा आगे। तो हम जो बात है अपनी रखेंगे, लेकिन रखने से पहले हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, ये जन स्वराज एक पार्टी है और उसके अगुवा हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी कौन है, ये बात कई लोग जानते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, यूट्यूब वगैरह है, जानते हैं लोग। लेकिन हम थोड़ा सा खाली विस्तार से चर्चा कर देते हैं कि प्रशांत किशोर जी बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश में किया और उनके अंदर एक योग्यता अच्छी आई, और योग्यता कहिए, ऊपर वाले का रहमत कहिए, कि उन्होंने जिसको छुआ वो सोना हो गया। उन्होंने 14 में नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि घर घर मोदी, और वो मोदी जी आ गए, 2 टर्म से बरकरार है। जब नीतीश कुमार हारने लगे तब वो आए और उन्होंने कहा नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है। आप जो सुनते हैं वो प्रशांत किशोर ने कहा था। जब ममता बनर्जी हारने लग गई बंगाल में, तो प्रशांत किशोर जी का हाथ पकड़ी। वहाँ पर भाजपा ने कहा था कि हम 100 सीट में ममता बनर्जी को सिमटा देंगे। प्रशांत जी ने कहा कि आपको 100 के अंदर हम रखेंगे, अन्यथा हम छोड़ देंगे ये काम। उन्होंने भाजपा को 100 के अंदर कर दिया, ममता बनर्जी को वापस ला दिया। तो जो भी कोई रहा, उसने, उस व्यक्ति ने अपने हुनर से उस व्यक्ति को जिताया। मेरे मन में एक सवाल बार बार आता था कि प्रशांत किशोर जी ऐसे चोर, लुटेरे, लखेड़े लोगों को क्यों जिताते हैं, जो समाज में किसी गरीब आदमी का भला नहीं करता है, समाज का भला नहीं करता है। तो मेरे मन में सवाल आता था, सोचते थे कि पूछेंगे, तब तक प्रशांत जी ने स्वयं ये जवाब दे दिया कि अगर हम एक आम आदमी के रूप में आपके बीच में जाते और बात करते, तो उस समय आप हमारा कोई पहचान नहीं था, आप हमको कुछ नहीं पूछते और ना मेरी बात को बहुत महत्व देते। तो हमने जो अपना हुनर दिखा दिया कि मैं किसी अच्छे लोगों को जिता सकता हूँ, मेरे में क्षमता है, लेकिन अब मैं गंदे लोगों को नहीं जिताऊंगा। अब जो गांव का गरीब ईमानदार व्यक्ति अगर सामने आएगा, मैं उसे जिताने के लिए अपना तन मन धन सब लगा दूंगा। और उन्होंने वो काम जिसके लिए उनको बहुत रुपया मिलता था, उसको छोड़ दिया, और वो आपके लिए आज पिछले 2-3 साल से पदयात्रा, सत्याग्रह, आंदोलन, अनशन ये कर रहे हैं। जैसे उस व्यक्ति के पिताजी सिविल सर्जन थे। तरह तरह की बात तो होने लगती है। राजनीति तो बहुत गंदी चीज़ हो गई है। किसी को जात में बोलेगा ये फलना है, ये फलना धर्म का है, ये सब बोल के दिग्भ्रमित करता है। तो उस स्थिति में उन सब बातों को छोड़ के उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ करके, पत्नी डॉक्टर है, कहीं कहाँ है उसको पता नहीं है, वो गंगा के किनारे आपके लिए बैठे हैं। वो चाहते तो आलीशान बंगला में जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ता के लिए, सुख दुख के लिए सब कुछ खर्च कर सकता है, वो व्यक्ति आराम से रह सकता था, लेकिन वो आदमी ने तिलांजलि दिया तो वो आपके लिए दिया। हाँ। तो तिलांजलि उस आदमी ने सिर्फ इस बात के लिए दिया कि जब वो आदमी कहीं जाता था, प्रशांत जी कहीं जाते थे, तो उन्होंने देखा कि बिहार का बच्चा, अगर कहीं ट्रेन में दुर्घटना हुआ तो बिहार का बच्चा मर गया, कहीं आग लगा किसी फैक्ट्री में तो बिहार का बच्चा जल गया। आपको कुछ पूछना नहीं है कहीं कुछ हुआ, क्योंकि बिहार में कोई रोजगार नहीं था और बिहार बर्बाद हो गया था। तो बिहार में जब बर्बादी हो गई तो आप कमाने के लिए तो अपने बच्चों को भेजिएगा, आपके पास कोई चारा नहीं। आज अगर फैक्ट्री आपके मोहल्ले में खुल जाए तो कोई चाहेगा कि 50,000 की जगह हमको 25 दे दो, घर में बाल बच्चे समेत खाएंगे, ईद मनाएंगे और खुशियां मनाएंगे, साथ में बैठेंगे, अपने बुजुर्ग को देखेगा, इलाज करा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मजबूरी में आज सभी जाति, सभी धर्म के लोग जा रहे हैं वहाँ। जब वो पहुँचता है सूरत, जब पहुँचता है गुजरात, जब पहुँचता है महाराष्ट्र, तो क्या वहाँ पर किसी को बोलता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये फलना जात है, वो फलना जात है, बोलता है? नहीं बोलता। वहाँ क्या बोलता है? ये बिहारी है, और उसके साथ एक गाली लगाता है। यही है बिहारी की पहचान। तो जो बिहारी वहाँ जाके बिहारी हो जाता है, यहाँ आके जात में और धर्म में क्यों बढ़ जाता है? ये सवाल सीधा है। प्रशांत जी ने यही सवाल पूछा और इसी सवाल को लेकर के वो आए, और उनको इस परिस्थिति में आना, अगर हम सब मिलकर के उनके साथ नहीं खड़े हुए
तो समझिए बिहार को बचाने के लिए कोई व्यक्ति, आपने किसको देखा? राजद को देखा। उन्होंने क्या कहा कि आप जिस पार्टी से डरते हैं, अगर उससे हटना चाहते तो मेरे कलेजे में सट जाइए। आपने उनको सटाया कलेजे से, इसमें कहीं दो बात है क्या? आप लगे उनके कलेजे, लेकिन कलेजा खाली लगाया कि और भी कुछ किया? सिर्फ कलेजा लगाया। तो मतलब यह है कि वोट जो आप देते हैं अपनी मर्जी से तो आप नहीं दे रहे। अब आपको कह रहा है देखो भाजपा वाला है उसके खिलाफ वोट करना है, तो किसको करे भाई? हम आ गए ना, देखो ना हम सबसे सुंदर लगते हैं। आपकी लाचारी हो गई, आप मजबूर हो गए, आप लिपट गए। तो लिपटने के बाद आपको कुछ दिया? हम एक सवाल हम सब लोगों से पूछते हैं। हम यहाँ पास के मसौड़ी के हैं, 2015 में हम चुनाव लड़े थे सीपीआई से, लेकिन जब देखे कि सही मामले में संघर्ष नहीं हो रहा, हमने छोड़ दिया। हम जनसुराज में प्रशांत जी के साथ इसलिए खड़े हैं कि जो व्यक्ति बिहार बचाने निकला, हमारा धर्म है अपने बच्चे के लिए कि उस व्यक्ति के साथ खड़े हो। तो हमने सबसे पूछा था उस वक्त भी, अभी भी पूछ रहे हैं सवाल कि अगर राजद वाले ने यहाँ पर शासन किया है 15 से 20 साल, तो उस व्यक्ति का 2 बेटा अनपढ़ गंवार है, वो आज कोई स्वास्थ्य मंत्री बना बैठा है, कोई फलाना मंत्री बना बैठा है, बोलना भी नहीं आ रहा, और आपका हुनरमंद इंजीनियर बेटा जाके गुजरात में काम कर रहा है। कारण क्या? आप बताइए कि पंचर की दुकान में आज क्यों मुस्लिम का बच्चा है, ये बता दीजिए। इसलिए कि आपको पंचर वाला बना के रखा, आपको वोट वाला बना के रखा। ये झूठ है क्या? हम जो बात बोल रहे हैं क्या आपके मान सम्मान में कोई खिलाफ बात बोल रहे हैं? बताइए आप। वो बच्चा 10 साल का होता है क्योंकि उसका परिवार गरीब है, वो पढ़ा नहीं सकता है, वो खिला नहीं सकता है, तो सोचता है चलो जो रुपया कमाएगा कम से कम अपना तो जीवन पालन करेगा। अगर अच्छा स्कूल खोल देता, अगर उसके माँ बाप को समृद्ध कर देता कि कम से कम 2 जून का रोटी हो जाए, तो कोई अपना बच्चा को हथौड़ा चलाने भेजेगा? अब बताइए, सबका बच्चा प्यारा है, जानवर का भी बच्चा, वो भी माँ देखिए उसको चाटते रहती है, तो कोई अपने बच्चे को मजबूरी में ही भेज रहा है ना। तो इस दिशा में इसलिए नहीं सोच पा रहे हैं कि इन लोगों ने, ये लोग सब मिले हुए हैं,